Hello बच्चों, let us see the question. Question says that examine the structural formulas of following compounds and find out number of compounds which show higher rate of nucleophilic reaction, nucleophilic addition than this compound. Okay बेटा, यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं तो उनमें से किसकी रेट हायर है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू दिस गिवन कंपाउंड. ओके बेटा, इस कंपाउंड के कंपैरिजन में तो ध्यान रहे, क्या हमें ध्यान रखना है बेटा यहाँ पर रेट of reaction towards NAR. So rate towards NAR, it is directly proportional to electron withdrawing group EWG and inversely proportional to electron donating group EDG. ठीक है बेटा, ध्यान रहे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कार्बोनिल कार्बन पर. सभी एल्डिहाइड दिए हैं बेटा, तो इन सब में कार्बोनिल कार्बन ये है. यहाँ पर बेटा हमें क्या ध्यान रखना है, दो चीजें, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, ठीक है ना, सब में बराबर है. दूसरी बात, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही फास्ट होगा और रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज कौन इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा. तो देखो बेटा, अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और ये बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये बेटा कैसा इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा. प्लस आर मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है बेटा, तो ये लेस रिएक्टिव होगा. यहाँ पर बेटा क्लोरीन जो है ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना, माइनस आई इफेक्ट. क्लोरीन के केस में दोनों इफेक्ट शो करता है, प्लस आर भी और माइनस आई भी, लेकिन माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस आर इफेक्ट इन केस ऑफ क्लोरीन. ठीक है बेटा, ओके. NO2 बेटा यहाँ पर क्या होगा, इस ग्रुप का माइनस आर भी होगा, माइनस आई भी होगा, ठीक है ना, तो माइनस आर भी है और माइनस आई इफेक्ट भी है, दोनों हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हो गया. ओके बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. NCH3 होल ट्वाइस लोन पेयर बेटा कॉन्जुगेशन में है नाइट्रोजन का, तो इसका कैसा हो जाएगा, प्लस आर इफेक्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया. यहाँ बेटा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ये पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, इसका भी बेटा प्लस आर इफेक्ट हुआ. और जो हमारा CN है इसमें पाई बॉन्ड जो है बेटा वो कॉन्जुगेशन में है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है बेटा CN ग्रुप की, और इसका हो जाएगा माइनस आर इफेक्ट. ठीक है ना, और जिसका माइनस आर होता है उसका माइनस आई जरूर होता है. ठीक है बेटा, तो अब आप देख लीजिए कौन कौन से कंपाउंड है जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं माइनस आर माइनस एच माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और प्लस आर प्लस एच प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. सो प्लस आर प्लस एच एंड प्लस आई इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा. ठीक है ना, तो आप देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड हैं जो शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर. एक तो कंपाउंड बेटा हमारा कौन सा है, सेकंड वाला. दूसरा कंपाउंड कौन सा बेटा, थर्ड वाला. अगला कंपाउंड कौन सा बेटा, लास्ट वाला. ठीक है ना, तो ये 3 कंपाउंड बेटा हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वाले ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, 3. आउट ऑफ given compounds only 3 compounds will be more reactive towards nucleophilic addition reaction as compared to the given compound. Okay beta, so right answer of this question is 3. I hope this answered your question. Thank you very much.